नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इस चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इम्पोर्टेंट हमारी जो बुक है उसके बेस्ड पर जो हमारी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया की नाम से जो बुक है, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर पीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। इसके हमारे जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों को कंप्लीट कर रखा है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर स्टेप बाय स्टेप करें अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तभी आपको चैप्टर समझ में आएंगे सारे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब डिटेल्स में बताया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इफ़ यू आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम ड्यू सोल ऑन रेगुलर एनी अदर यूनिवर्सिटी, देन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अगर आप किसी भी आप ट्यू सोल से, रेगुलर से, एनसीवेब से या किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं और आप इस सब्जेक्ट को, आपके पास ये सब्जेक्ट है आपकी ग्रेजुएशन के पार्ट में, आपके सेमेस्टर में, ठीक है, आप अगर बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो वी विल एक्सप्लेन एवरी चैप्टर्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। मैं आपको इस चैप्टर के बारे कोई भी चैप्टर होगा आपके इन वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ड्यू सोल्स, रेगुलर, एनसीवेब या एनी अदर सब्जेक्ट इजीली, so do subscribe our channel, our YouTube channel, and please like our video and don't forget to share with your friend। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। For daily updates related to soul, तो you must all follow our WhatsApp channel। आप हमारा WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर सोल की सारी अपडेट्स आपको दी जाती है। ठीक है, वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, या आपके सब्जेक्ट से, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, PYQs, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4। तो चैलेंज एंड इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे। तो introduction। In a country like India, which has a diversity and a vastness, the state of the education is not equal across all religion and communities. Disparities are seen based on the reasons, genders, religions, caste and class. So the unit analyze these social factors are their impact। तो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, प्रस्तावना। तो जो भारत जैसे विशाल देश में, आपको पता है कि भारत के अंदर कितने विविधता वाला देश माना जाता है। वहाँ पे कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं। देखो जैसे बंगाल है, बंगाल में बंगाली रहते हैं, तो ऐसे, और महाराष्ट्र में मराठी रहते हैं। तो ऐसे काफी सारे जो लोग हैं, हमारे पास कितनी बायोडाइवर्सिटी के लोग, डाइवर्सिटी है जो कई प्रकार की है। ठीक है, तो जैसे भारत जैसे विशाल जो विविधता वाला देश है, उसके अंदर शिक्षा की जो स्थिति है वो सभी क्षेत्र समुदाय में समान नहीं है। अलग अलग देश, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में मराठी लोग बोले जाते हैं, कि मराठी लोग रहते हैं, मोस्टली यहाँ लैंग्वेज में मराठी यूज की जाती है। बंगाल में बंगाली यूज की जाती है। ऐसे स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ की अलग लैंग्वेज होती है, उनका एजुकेशन लेवल जो अलग होता है, तो हर किसी स्टेट का अलग अलग होता है। ऐसे क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति और वर्ग के आधार पर असमानताएं हमें देखने को भी मिलती हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम यही सामाजिक कारक को और उनके प्रभाव के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि क्षेत्रीय असमानता के बारे में हम बात करेंगे। तो देयर इज अ लार्ज गैप इन क्वालिटी, एक्सेस एंड द रिसोर्सेज ऑफ द एजुकेशन अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स एंड रीजन इन इंडिया। तो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं और क्षेत्रों की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो हमारी पहुंच और संसाधनों में काफी भारी एक अंतर, डिफरेंसेस लेकर आई है। वो क्या है, कॉजेज ऑफ रिलीजन डिस्पैरिटी। तो क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण है? तो आर्थिक विकास में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है।
ठीक है। तो डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब वो कैसे, कुछ लोग किसी की अच्छी जॉब है तो वो एक आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन आप देख रहे हो ना गरीब अमीर, तो इनके बीच में जो आर्थिक समान जो इनकी आर्थिक स्थितियां हैं उनके बीच में कितने सारे भेद, मतलब कितने सारे बदलाव है, कितना अंतर है। तो ये भी एक कारण है कि आर्थिक विकास में भी अंतर है। तो ये भी हमारा रीजन डिस्पैरिटी का एक कारण है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो सुविधाएं हैं वो एक खाई बनती है। ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र है उनकी जो सुविधाएं उनमें भी काफी अंतर बनी है। ये भी इसका एक मेन क्षेत्रीय असमानता का भी एक कारण बनती जा रही है। तो गैप इन द फैसिलिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, कितने सारे डिफरेंस, उनकी फैसिलिटी में कितना ज्यादा अंतर है इस वजह से। ठीक है, तो सरकारी नीतियों का जो असमान क्रियान्वयन है, मतलब जो अनइक्वल इम्प्लांटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये भी एक कारण बन चुका है। और भौगोलिक स्थितियां जैसे पहाड़ी, आदिवासी, सीमांत जैसे क्षेत्र हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन, हिली, ट्राइबल एंड बॉर्डर रीजन, ये भी एक कारण है। तो अब बात करते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी इन एजुकेशन डेवलपमेंट। तो शिक्षा के विकास के संदर्भ में जो क्षेत्रीय विषमता है, जैसे इन द सम स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, एजुकेशन लेवल आर हाई। तो कुछ राज्य जैसे आप केरल में देखोगे, तमिलनाडु में देखोगे, तो वहाँ शिक्षा का स्तर है ना बहुत ऊंचा है। लेकिन अदर स्टेट आप लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दे आर स्टिल बैकवर्ड। तो जबकि अब अन्य राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे ये भी अभी पिछड़े हुए हैं। ये भी शिक्षा के माध्यम से ये सारे जो क्षेत्र हैं ये पिछड़े हुए हैं। तो इससे देश में जो शैक्षणिक का जो असंतुलन है वो पैदा हो रहा है, मतलब संतुलन मेजर नहीं हो रहा। कुछ स्टेट्स हैं वो एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो उनके यहाँ पर कम है, कुछ स्टेट है कि उनकी फैसिलिटीज वो बहुत ज्यादा है अदर स्टेट से। तो इसकी वजह से जो शैक्षणिक संतुलन बनना चाहिए ना वो नहीं बन पा रहा है। तो उसमें क्या चीज पैदा हो रही है, इस देश में शैक्षिक असंतुलन भी पैदा हो रहा है। अब बात करते हैं जेंडर लिंक में, तब एक एक करके मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो गर्ल्स स्टिल फेस मैनी चैलेंज इन एजुकेशन। तो जो लड़कियां हैं वो शिक्षा में अभी भी कई चुनौतियों का वो सामना कर रही हैं। कैसे, तो लैक ऑफ सेफ्टी है ना टॉयलेट्स इन स्कूल्स, स्कूलों में सुरक्षा और शौचालय की जो कमी है, अनुपलब्धता है। तो शौचालय बिल्कुल ही लो, मतलब क्वालिटी के बने हुए हैं या गंदे रहते हैं। तो इस वजह से वो जल्दी से वो ड्रॉप आउट कर लेती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक अपनी एजुकेशन पूरा नहीं करती हैं। तो काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो उनको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर लेती है। ऐसे मैंने अभी आपको 3rd चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था एक-एक चीज़ें। तो प्रेशर ऑफ द डोमेस्टिक वर्क, तो घरेलू कामों का उनका दबाव होता है, जिसकी वजह से अपनी शिक्षा को पूरा नहीं करती है। और प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज, और इनके बाल विवाह की प्रथा के कारण ही ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इनकी शिक्षा में ये बाधा बन रही है। तो सोशल कस्टम जैसे लाइक गर्ल्स नीड मैरिज नॉट एजुकेशन, जैसे सामाजिक जो रूढ़िवादी लोग थे वो बोलते थे लड़कियों को शादी की जरूरत पड़ती है, विवाह की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत उनको नहीं पड़ती। तो गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आर द एफर्ट्स इन द डायरेक्शन। तो फिर जो सरकारी योजना है वो लागू की गई थी, इसका एक जो स्लोगन था वो बनाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें इस दिशा को सुधारने का प्रयास भी किया गया था। अब बात करते हैं रिलीजन के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में। तो some religion communities have less access to the education, especially Muslim and tribal communities। जैसे कुछ जो धार्मिक समुदाय हैं उसमें शिक्षा की पहुंचना बहुत ही कम थी। अब विशेष रूप से बात करें तो मुस्लिम और आदिवासी जो समुदाय हैं उसके अंदर ऐसे ड्रॉप आउट रेट्स आर हाई अमंग मिनोरिटीज। जैसे अल्पसंख्यक समुदायों में विद्यालय छोड़ने की जो दर है वो इनके अंदर अधिक थी। रिलीजन, कस्टम एंड इकोनॉमिक हार्डशिप आर द की रीजन। तो जो धार्मिक रूढ़ियां हैं और जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वो भी इसका मुख्य कारण थी। उर्दू माध्यम की कमी में भी मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। तो लैक ऑफ द उर्दू मीडियम इज आल्सो बैरियर फॉर द मुस्लिम चिल्ड्रन। तो सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना और अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां ये सारी चीजें चलाई थी इन सभी के लिए। कास्ट, अब कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जाति से। तो द दलित एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड द सोशल एक्सक्लूजन इन एजुकेशन। तो दलित और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको शिक्षा में भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा था। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट्स। तो जो जातिगत भेदभाव है उसमें स्कूल छोड़ने की दर है वो बहुत अधिक थी।
ट्रेडिशनल वेज ऑफ द टीचर्स, तो शिक्षकों की जो रूढ़िवादी जो रवैया है वो भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मिड डे मील स्कॉलरशिप हैव ब्राउट सम इम्प्रूवमेंट, तो सरकारी जो योजना है जैसे मध्याह्न भोजन छात्रवृत्ति में कुछ हद तक ये इनके बीच में सुधार हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी एंड द स्पेशल स्कीम्स आर डिजाइन टू द सपोर्ट दलित एंड ट्राइबल चिल्ड्रंस, तो आरक्षण नीति और विशेष जो योजना है वो दलित और आदिवासी बच्चों की मदद के लिए ही बनी थी। क्लास की बात करते हैं, वर्ग, तो इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो इफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, तो जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हमारी आर्थिक वर्ग है, वो हमारी शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रभावित करती है। तो जैसे पुअर चिल्ड्रन है आर फोर्स टू ड्रॉप आउट एंड वर्क, तो गरीब बच्चों को बोला जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि स्कूल छोड़कर उनको काम पर जाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको काम पे जाना जरूरी होता है, घर में पैसे आएंगे उससे उनका घर चलेगा। तो इसीलिए जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मेनली फोर्स किया जाता है कि बाहर जाकर वो काम करें ताकि घर में कुछ पैसे आएंगे। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्कूल्स है आर सो एक्सपेंसिव, तो जो निजी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, आपको भी पता होगा प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ही महंगी है, संसाधन उनके महंगे रहते हैं प्राइवेट स्कूल्स के। तो जो पॉवर्टी लीड्स टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, और जो गरीब बच्चे हैं उनके क्या कारण है, पोषण, वर्दी और जो किताबें हैं वो उनको नहीं मिलती हैं। अब इसलिए सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल है एंड स्कीम्स हेल्प इन एनरोलमेंट बट क्वालिटी रिमेन्स ए कंसर्न, तो जो सरकारी स्कूल है और योजनाओं के माध्यम से गरीब बच्चों को नामांकन, मतलब उनका दाखिला तो हो रहा था, मदद की जा रही थी, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता में अभी भी अंतर था। समरी, एक सेकेंड, तो इंडिया एजुकेशन सिस्टम is affected by the many social inequalities, reason, gender, religion, caste, class, and the play a major role only equitable and inclusive education. तो पॉलिसी कैन रिड्यूस दिस इनक्वालिटी, तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है ना उसमें कई जो सामाजिक असमानता है वो प्रभावित हो रही थी, इसके बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ, जैसे क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म, जाति और इन सभी कारकों का हमें अपनी इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये निभा रहे हैं, जिसको हमने अभी पढ़ लिया है। और समान और समावेशी शिक्षा नीति है, इन सभी से इन असमानताओं को कम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये चैप्टर आपको हमने क्लियर कर दिया है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये थी आपकी 4th यूनिट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके इंस्टाग्राम जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं